और एक तरफ तो रूस कीव पर ताबड़तोड़ एक के बाद एक मिसाइल अटैक कर रहा है और यूक्रेन को कीव में ही उलझाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन ने ज़ेलेंस्की को खेरसोन में बड़ा झटका देने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके साथ ही दावा यह किया गया है कि रूस की सेना खेरसोन से पीछे नहीं हटने वाली है और ठंड में जंग की तैयारी कर रही है। सही सुना आपने, पुतिन ने खेरसोन फतह के लिए प्लान बी तैयार किया है। दावा किया गया कि पुतिन के सैनिक खेरसोन से नहीं हटे हैं और सर्दियों में यूक्रेन की सेना से लड़ने की तैयारी कर रही है। कुछ दिन पहले यूक्रेन ने दावा किया था कि उसने खेरसोन से रूस के सैनिकों को खदेड़ दिया है और इसी बौखलाहट में रूस की सेना ने कुछ दिन पहले खेरसोन पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। यूक्रेन ने दावा किया था कि रूस के सभी सैनिक खेरसोन छोड़कर जा चुके हैं और उसने उस पर फिर से कब्जा कर लिया है। लेकिन एक नए दावे ने यूक्रेन के इस पुराने दावे को हवाई साबित कर दिया, क्योंकि खबर है कि पुतिन के सैनिकों ने खेरसोन नहीं छोड़ा है और वो वहां पर डटे हुए हैं। खबर है कि रूस के सैनिक फिलहाल इसलिए शांत हैं क्योंकि वो सर्दियों में जंग की तैयारी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस की सेना खेरसोन में ही है और सर्दियां बिताने के लिए वहां बंकर बना रही है। रिपोर्ट में यह दावा सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के आधार पर किया गया और बताया गया कि रूस के सैनिक खेरसोन से गुजरने वाले नीप्रो नदी के दूसरी तरफ है, जबकि यूक्रेन की सेना नीप्रो नदी के अलग छोर पर है और इसलिए यूक्रेन को लग रहा है कि रूस के सैनिक खेरसोन छोड़ चुके हैं। लेकिन हकीकत यह है कि रूस के करीब 30,000 सैनिक ठंड के मौसम में खेरसोन से यूक्रेन के सैनिकों को हटाने की तैयारी कर रहे हैं। यही वजह है कि रूस की सेना पिछले कुछ दिनों से शांत है और उन्होंने खेरसोन में यूक्रेन की सेना पर कोई बड़ा हमला नहीं किया है। देखिए, दावा किया गया है कि खेरसोन से हटाने का मतलब ये नहीं है कि रूस ने खेरसोन छोड़ ही दिया है, क्योंकि रूस अब भी खेरसोन को लेकर तमाम दावे कर रहा है, अपना हिस्सा मानता है और फिर से पलटवार करने की वो पूरी तैयारी कर चुका है। अमेरिका की मीडिया ने तो ये तक दावा किया कि रूस ने ये सब कुछ सोच समझ कर किया, क्योंकि वो यूक्रेन से पीस टॉक्स करना चाहता था और इसी वजह से उसने खेरसोन से अपने कुछ सैनिकों को पीछे हटाने का नाटक किया। जिसके बाद रूस ने यूक्रेन की ओर से बातचीत की पहल का इंतजार किया, लेकिन ज़ेलेंस्की नहीं आए। उल्टा उन्होंने दुनिया भर में ढोल पीटा कि खेरसोन पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। खबर है कि इसी के बाद रूस ने खेरसोन में नया प्लान बनाया, जिसके बारे में रूस की सरकार ने इशारों में बता भी डाला, क्योंकि उसकी ओर से बयान आया कि थोड़े से सैनिकों को खेरसोन से हटाने का मतलब ये नहीं कि रूस ने खेरसोन छोड़ दिया है, क्योंकि रूस अब भी खेरसोन को अपना हिस्सा मानता है। खेरसोन उन 4 इलाकों में एक है जहां रूस ने जनमत संग्रह करवाया था, जिसके बाद पुतिन ने रूस की संसद से ऐलान कर दिया था कि खेरसोन उनका है और अगर किसी ने उसे रूस से छीनने की कोशिश की तो उसका बुरा हश्र होगा। अमेरिका का मीडिया इन्हीं बातों के आधार पर कह रहा है कि ये सोचना भी गलत है कि रूस ने खेरसोन छोड़ दिया है, क्योंकि पुतिन की सेना अब भी खेरसोन में डटी हुई है। यही नहीं, वो सर्दियों में या यूं कहें कि जनवरी में वहां लाखों सैनिक भेजने वाले हैं और इसीलिए वहां पहले से मौजूद सैनिक तैयारियां कर रहे हैं ताकि जनवरी में यूक्रेन के सैनिकों को मजा चखाया जा सके। रूस यूक्रेन युद्ध का अंत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। कई मोर्चों पर रूस की सेना ज़ेलेंस्की की सेना से आगे दिखाई दे रही है और रूस को कमजोर करती दिखाई दे रही है, और जिसे लेकर अमेरिका ने भी बड़ा दावा किया है। बाइडेन को डर है कि जंग में हार दिखाई पड़ने पर रूस यूक्रेन पर केमिकल वेपन से अटैक कर सकता है, जिसमें हजारों बेगुनाहों की मौत होगी। दुनिया में अपने हथियारों का दम दिखाने वाला रूस महायुद्ध में यूक्रेन की युद्ध नीति के आगे कई मोर्चों पर फेल दिखा। रूस के घातक हथियारों का
ज़ेलेंस्की के जाबाजों ने डटकर सामना किया। फिर चाहे वो मिसाइलों का जोश हो या ड्रोन का खौफ, यूक्रेन ने हर हथियार का तोड़ निकाल लिया है। रूस की सेना बौखलाई हुई है, तो ऐसे में अमेरिका को एक डर सता रहा है। बाइडेन को डर है कि जंग में हार नजर आने पर रूस यूक्रेन पर केमिकल हथियारों से हमला कर सकता है। ज़ेलेंस्की की हार जीत में बदल रही है। रूस हैरान है कि जंग के मैदान में उसके जाबाजों की गोलियों का ज़ेलेंस्की पर असर नहीं हो रहा है। इलाका दर इलाका उसके हाथ से निकलता जा रहा है। रूस की सेना चारों खाने चित दिखाई दे रही है। ऐसे में महायुद्ध में शिकस्त का डर रूस को कोई भी बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि रूस न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है और केमिकल अटैक भी। केमिकल हथियार ऐसे हथियार होते हैं जिनमें जहरीले केमिकल का इस्तेमाल जानबूझकर लोगों को मारने या नुकसान पहुंचाने के लिए होता है। ऐसे सैन्य उपकरण जो खतरनाक केमिकल को हथियार बना सकते हैं, उन्हें भी केमिकल हथियार या रासायनिक हथियार माना जा सकता है। केमिकल हथियार इतने घातक होते हैं कि ये पल भर में हजारों लोगों को मौत की नींद सुला सकते हैं। केमिकल हथियारों से अलग अलग बीमारियों के प्रभाव से तिल तिल कर मरने को मजबूर कर सकते हैं। केमिकल हथियार सामूहिक विनाश के हथियारों की कैटेगरी में आते हैं। पश्चिमी मीडिया की ओर से किए जा रहे दावों के बाद रूस की ओर से अब पलटवार भी हुआ है। क्या पलटवार किया गया है, अब ये आपको बताते हैं। आखिर कभी भी केमिकल वेपन चलाने के दावे का यहां पर खंडन किया गया है। नाम की तरह ही केमिकल हथियारों की तबाही की तस्वीर है। अमेरिका का केमिकल हथियारों का डर आज का नहीं है। इससे पहले भी पश्चिमी मीडिया में खबरों में दावा किया जा रहा था कि रूस केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन रूस ने इसका खंडन करते हुए बयान जारी किया था और कहा था कि वो कभी भी केमिकल वेपन नहीं चलाएगा। अमेरिका के दावे के बाद अब सवाल उठता है कि पुतिन के सैनिक या हथियारों की ताकत नाकाम साबित हो रही है। क्या पुतिन की मंशा अब केमिकल वेपन से अटैक की है? क्या पुतिन वर्चस्व कायम करने के लिए बेगुनाहों का कब्रिस्तान बना देंगे? दुनिया का सबसे बड़ा हथियार दहशत है, जिसके पैदा होने पर दुनिया के बड़े बड़े योद्धा कांप उठते हैं। पुतिन ने कीव में जो मिसाइलों की मूसलाधार बारिश की है, उसका मकसद भी यही था और यही वजह है कि आज नेटो देशों को रूस के घातक कदमों से डर लग रहा है। और इस वक्त की एक बेहद अहम खबर, 9 महीने से चला आ रहा महायुद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां न्यूक्लियर अटैक की तैयारी रूस की तरफ से करीब करीब पूरी कर ली गई है। जहां पश्चिमी मीडिया में दिए गए एक इंटरव्यू में रूस मिसाइल सेंटर के डायरेक्टर ने बड़ा दावा किया। दावा यह किया गया है कि रूस ने RS-28 सनमद बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, जो कि ज़ेलेंस्की और नेटो देशों के लिए एक बड़े खतरे की घंटी बताया जा रहा है। महायुद्ध में अब वो होने वाला है जिसका डर बाइडेन, ज़ेलेंस्की, ब्रिटेन समेत नाटो देशों को सता रहा था, क्योंकि पुतिन ने अब अपने परमाणु तहखाने के दरवाजे खोल दिए हैं। दहशत फैलाने वाले नए हथियार तैयार किए जा रहे हैं। ये दावा किसी और का नहीं बल्कि रूस के मिसाइल सेंटर के डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में किया है। व्लादिमीर डगतयार के मुताबिक रूस ने अपने सबसे घातक मिसाइल R-28 सरमद का सीरियल उत्पादन शुरू कर दिया है। अब पुतिन के एक इशारे पर यूरोप की जमीन कांप जाएगी। पश्चिमी मीडिया में यह दावा हड़कंप मचाए हुए है, यानी अब पासा पूरी तरह पलट चुका है। दुनिया ने जिसकी कल्पना भी नहीं की थी, महायुद्ध में अब वो होने जा रहा है। पुतिन परमाणु अटैक के मोड में है, ज़ेलेंस्की वॉर जोन में डटे हैं
और बाइडेन की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। हालांकि सरमद की जद में दुनिया के सारे बड़े शहर आते हैं जो 12 परमाणु बम के साथ एक बार में ही हमला करने में सक्षम है। सरमद का नाम ही तबाही की तस्वीर बताने के लिए काफी है और इसका दम यूक्रेन और अमेरिका दोनों ही बेहतर तरीके से समझते हैं। सरमद अब तक की सबसे घातक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसी वजह से अमेरिका से लेकर यूरोप तक हर कोई घबराया हुआ है। R-28 सरमद, इस मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर है, जिसकी जद में दुनिया के सारे बड़े शहर आते हैं। सरमद 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट को तबाह कर सकती है। सरमद मिसाइल एक साथ 12 वॉरहेड ले जा सकती है। 12 वॉरहेड यानी 12 परमाणु बम के साथ एक साथ हमला, जिसे रूस 12 से बढ़ाकर कभी भी 16 कर सकता है। मिसाइल का एक एक बम उस बम से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है जिसने हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह कर दिया था। सरमद के एक वॉरहेड का वजन 550 किलो टन है, तो जिस परमाणु बम से अमेरिका ने हिरोशिमा को बर्बाद कर दिया था वो 15 किलो टन का ही था। अब आप जान गए होंगे कि आखिर इसे 16 एटम बमों वाला शैतान क्यों कहा जाता है। इसका उत्पादन रूस ने शुरू कर दिया है, जो उसके दुश्मन के लिए खतरे की घंटी है। डक्तियार के मुताबिक R-28 सरमद मिसाइल रूस की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अगले 40 से 50 सालों में सेना का दम बढ़ाएगी। ये ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब दावा किया जा रहा था कि रूस के बारूदी गोदाम खाली होने लगे हैं, मिसाइल बची नहीं है और ड्रोन भी नाम मात्र के हैं। लेकिन सरमद को लेकर आई खबर ने जेलेंस्की के कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जेलेंस्की जानते हैं कि सरमद का दम और पुतिन का एक इशारा यूक्रेन में कयामत ला सकता है। और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। श्रद्धा मर्डर केस में ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मर्डर केस में आरोपी आफताब को लगातार तीसरे दिन पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए ले जाया गया। अब से थोड़ी देर पहले पुलिस आफताब को लेकर एफएसएल ऑफिस पहुंची थी, जहां आफताब का फिर से पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। हालांकि कल ये टेस्ट होने वाला था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से कल ये टेस्ट पूरा नहीं हो पाया और आज एक बार फिर ये तीसरा फेज पॉलीग्राफ टेस्ट का। श्रद्धा मर्डर केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि दिसंबर 2020 में जब श्रद्धा अस्पताल में भर्ती थी, उस वक्त की श्रद्धा की एक चैट सामने आई है। और इस चैट में श्रद्धा खुद के अस्पताल में भर्ती होने की बात बता रही है। चैट को पढ़ने पर मालूम चलता है कि श्रद्धा अपने करीबी को इसकी जानकारी दे रही थी। दरअसल जिस घर में आफताब ने श्रद्धा के मर्डर और उसके टुकड़े किए थे, उस घर का नक्शा न्यूज 18 इंडिया के पास अब मौजूद है। और अभी तक की जांच में जो सामने आया उसके मुताबिक 10 बाई 12 के कमरे में आफताब ने मर्डर को अंजाम दिया और फिर घंटों तक नशा करता हुआ नजर आया। उसके बाद उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े कर दिए। आफताब ने जिस घर में श्रद्धा की बेरहमी से हत्या की, उस घर के अंदर छिपा है हत्याकांड वाली रात का राज। फ्लैट में हो चुकी है कई राउंड जंप, लगातार पड़ताल कर रही एफएसएल की टीम। ये उस फ्लैट का पूरा नक्शा है जहां श्रद्धा और आफताब साथ रहा करते थे। और 18 मई की रात को आफताब ने बेरहमी से श्रद्धा की हत्या कर दी थी। पचास गज में बना ये फ्लैट श्रद्धा के लिए कब्र कहां बन गया। इसमें 10 बाई 12 का ये वो बिस्तर है जिस पर आफताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद श्रद्धा के शव को 4 बाई 6 के वॉशरूम में जाकर छिपा दिया था और वहीं श्रद्धा के शव के टुकड़े किए गए थे। आफताब के घर के अंदर मौजूद करीबन 6 फीट के जिस बिस्तर पर आफताब ने श्रद्धा का गला दबा के हत्या की थी, उस बिस्तर पर भी घंटों फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अधिकारी साइंटिफिक टेस्ट करते रहे। लेकिन हैरानी की बात कि उस बिस्तर पर भी कातिल आफताब ने कोई सबूत नहीं छोड़े थे।
लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह कि फॉरेंसिक टीम को न तो बिस्तर से कोई सबूत मिले और न ही वॉशरूम से कोई खास सबूत बरामद हुआ था। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हैवानियत करने के बाद आफताब ने घर में 3x6 के मैट्रिक्स पर बैठकर काफी देर तक नशा किया था और फिर 2x10 एरिया में बनी बालकनी में काफी देर तक खड़ा रहा और नशा करता रहा। यही नहीं, जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम को 10x4 में बने किचन में सिर्फ एक खून का कतरा मिला था। किचन के पास ही फ्रिज रखा हुआ था जिसमें आफताब ने पॉलिथीन में पैक करके श्रद्धा के शव के टुकड़े रखे थे, लेकिन फॉरेंसिक टीम को फ्रिज से भी कोई सबूत बरामद नहीं हुआ। और श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त एक और बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के दोस्त रजत शुक्ला को समन जारी किया है। तो श्रद्धा केस में रजत शुक्ला का बयान दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस ने बुलाया है। तो श्रद्धा के दोस्त को समन जारी किया है क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार उन लोगों से अब बातचीत करके उन तमाम चीजों को निकालने की कोशिश कर रही है जो कि सीधे तौर पर श्रद्धा और आफताब के दोस्त थे। ऐसे में अब दिल्ली पुलिस ने रजत को समन भेजा है। उसका क्या कुछ कहना है, उसके क्या कुछ दावे हैं, वो जानने के लिए श्रद्धा के दोस्तों के जरिए ही दरअसल ये पता चला था कि वो पिछले कई वक्त से परेशान चल रही थी और इसमें उसने शिकायत का भी जिक्र किया था और इसीलिए श्रद्धा के दोस्तों का बयान अब ऑफिशियली पुलिस लेना चाहती है। तो दिल्ली पुलिस रजत का बयान यहां पर दर्ज करेगी। समझना होगा कि इस पूरे हत्याकांड को लेकर कई बड़े खुलासे अब तक हो चुके हैं और अभी भी कुछ ऐसे खुलासे हैं जिनका सामने आना बाकी है। ऐसे में कोशिश यही है कि जितनी पूछताछ जल्द से जल्द की जा सके, उसके बाद ये सच सामने आएगा। लेकिन आपको बता दें कि श्रद्धा का कत्ल करने वाला आफताब कितना शातिर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फॉरेंसिक टीम ने पूरे घर में टेस्ट किया है। लेकिन इतनी खौफनाक वारदात के सिर्फ 2 सबूत ही अब तक पूरी टीम के हाथ लग चुके हैं। फ्लैट के नक्शे में किचन के बराबर फ्रिज रखा दिख रहा है। इसी फ्रिज में आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े रखे थे, लेकिन फ्रिज से फॉरेंसिक टीम को एक भी सबूत नहीं मिला। वहीं जो बिस्तर दिख रहा है, इसी बिस्तर पर आफताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या की थी, लेकिन उस बिस्तर पर आफताब ने एक सबूत नहीं छोड़ा था। यही नहीं, जिस वॉशरूम के अंदर आफताब ने बेरहमी से श्रद्धा के शव के टुकड़े किए थे, वहां भी फॉरेंसिक टीम ने काफी देर तक सबूत ढूंढने की कोशिश की और बेंजीन टेस्ट किया था। इस दौरान वॉशरूम की टाइल्स में खून का कतरा ही मिला, जिसको लेकर अभी तक साफ नहीं हो पाया कि वो खून किसका है। कातिल आफताब के घर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अधिकारी करीबन 4 घंटे तक मौजूद थे और इस दौरान उन्होंने करीबन 100 से ज्यादा टेस्ट किए, लेकिन कातिल आफताब ने इतनी चालाकी से घर का हर कोना कोना साफ कर दिया था कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के तेज तर्रार और होनहार अफसर भी मौका वारदात यानी क्राइम सीन को देखकर हैरान और के अधिकारियों को कुछ बायोलॉजिकल सबूत जरूर मिले हैं जिससे डीएनए प्रोफाइलिंग को मैच करना शायद आसान हो। ये बायोलॉजिकल सबूतों में घर से मिले नाखून और बाल भी शामिल हैं। इन सबूतों के साथ साथ अभी कई ऐसे सबूत हैं जो पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं, जिसमें श्रद्धा के शव के बाकी हिस्सों के साथ साथ वारदात के वक्त जो कपड़े श्रद्धा और आफताब ने पहने थे वो कपड़े पुलिस को नहीं मिले हैं। और अब आपको आफताब का वो फ्लैट दिखाते हैं जहां वो रहा करता था, फ्लैट नंबर 93D, जहां आफताब ने श्रद्धा की हत्या की। और ये फ्लैट अंदर से आखिर दिखता कैसा है, अंदर का कंस्ट्रक्शन इसका कैसा है, ये भी हम विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये फ्लैट आप देखिए, जिस तरह से आफताब का ये घर है, यहां पर किस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन, ये मेन गेट है जहां से वो एंटर करता है, जो तस्वीरों से आप देख करके समझ सकते हैं, जहां वो भीतर दाखिल होता था और ये पूरी उसकी लोकेशन है। वो कमरा भी हम आपको बताएंगे जहां उसने श्रद्धा की हत्या की थी। देखिए, इसको दिखाने का मकसद यही है कि आप समझ सके कि किस तरह से इस खौफनाक वारदात को आफताब ने इस घर में अंजाम दिया। बालकनी का जिक्र करें, जो एरो आपको दिखाई दे रहा है, बालकनी 2x10 तक यहां पर है। और सोचिए, मास्टर बेडरूम का जिक्र कर लेते हैं, जो इस वक्त आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। 10x12 का ये पूरा मास्टर बेडरूम है। इसके साथ ही जो बेड आपको नजर आ रहा है वो 6x6 का बेड है, इसी मास्टर बेडरूम में है और इसी बेड पर उसने श्रद्धा की गला घोंट कर हत्या कर दी थी। वॉशरूम की बात की जाए तो देखिए, अटैच्ड वॉशरूम है
जो कि 4x6 का वॉशरूम है, और ये कहा यह जा रहा है कि इसी वॉशरूम में श्रद्धा के टुकड़ों को उसने धोया था। लेकिन जो गद्दा है 3x6 का ये गद्दा है, किचन का साइज आप देखिए 10x4 का ये किचन का साइज है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि जिस तरह से उसने काट काट करके उसके टुकड़े करके यहीं पर एक फ्रिज में रखा हुआ था, ये उसकी लोकेशन थी। और यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस किस तरह के सामान उसके इस रूम में मौजूद थे। तो अपनी साजिश को किस तरह से अंजाम दिया इस घर में, अलमीरा किस तरह से यहाँ पर थी, फ्रिज यहाँ पर मौजूद था, किचन का हमने आपको दिखाया, वॉशिंग मशीन भी आप देख लीजिए। देखिए यही पूरा वो कमरा रहा, यही वो जगह रही जहां पर आफ्ताब ने इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। और इस श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी एक और बेहद अहम खबर। मुंबई के नजदीकी उपनगरीय इलाके भाईंदर में खाड़ी में महाराष्ट्र और दिल्ली की पुलिस आज भी अपना सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रखे हुए है। पुलिस को शक है कि आरोपी आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद उसका फोन इसी जगह पर फेंका था। इसके साथ ही पुलिस को उम्मीद है कि श्रद्धा के मोबाइल फोन से इस केस से जुड़े अहम सुराग मिल सकते हैं। श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस और पालघर पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सबूत इकट्ठे किया जा सके। इस समय न्यूज़ 18 इंडिया की टीम वसई के खाड़ी के जो भाईंदर खाड़ी है वहाँ पर मौजूद है। और जिस तरह से पुलिस को जानकारी मिली थी कि ये जो रेलवे ट्रैक आप सामने देख रहे हैं, वो रेलवे ट्रैक क्रॉस करते समय आरोपी आफ्ताब ने श्रद्धा का फ़ोन इसी खाड़ी में फेंक दिया था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उस फ़ोन को ढूंढना। यही वजह है कि अब पालघर पुलिस के साथ साथ जो दिल्ली पुलिस है वो भी अब यहाँ पर मौजूद है। और साफ तौर पर अगर मैं अपने कैमरामैन आतिश से बोलूँ, आप साफ तौर पर जो जूम करके आपको दिखा सके किस तरीके से जो बोट है, उस बोट में पालघर पुलिस भी मौजूद है, दिल्ली पुलिस के लोग भी मौजूद हैं। और कोशिश की जा रही है कि इस खाड़ी में अगर श्रद्धा का फ़ोन आफ्ताब आरोपी ने फेंका भी है तो उसे जल्द से जल्द खोजा जा सके, ताकि जो सबूत है, जो अहम सबूत है, उसे दिल्ली पुलिस निकाल सके। और न्यूज़ 18 इंडिया लेकर आया है अपने दर्शकों के लिए मौका, अपने पसंदीदा सुपरस्टार से मिलने का ये खास मौका। जी हाँ, 888-247-1471 पर मिस कॉल आप दे और कॉन्टेस्ट में भाग ले। ना बड़े पर्दे पर, ना OTT प्लेटफॉर्म पर, इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, सबसे बड़े सुपरस्टार्स के साथ न्यूज़ 18 शो रील, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। वीडियो भी सामने आया, हालांकि किस इलाके में पुतिन की फौज को ये नुकसान पहुंचा इसका पता नहीं चल सका। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में भारत ने खड़ा किया रनों का पहाड़। न्यूजीलैंड को जीत के लिए दिया 307 रनों का लक्ष्य। श्रेयस अय्यर, शिखर धवन और शुभम गिल ने लगाए अर्धशतक। न्यूजीलैंड